ये मैच जो ऐसा होता है कि हर बंदे को तकलीफ़ होती है इससे। मगर मैंने कल हाइलाइट्स देखी तो मुझे यार थोड़ा सा, हमें 3 बार मौका मिला आखिरी ओवर में, मैं बाकी सारा मैच छोड़ देता हूँ। अब कहाँ गलतियाँ हुई, गलतियाँ तो बेशुमार हुई, कप्तानी में बहुत बेशुमार उसने उस बॉल को भी बीच में नहीं किया यार, टांग से बाहर करके मेक श्योर किया। मैं अब क्या, मुझे तो यही लग रहा था कि यार हम मैच जीतना ही नहीं चाह रहे, कि टांग से बाहर बॉल की, मैच टाई हो गया, आखिरी बॉल पे स्कोर हो गया। तो ये मुझे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 3 बार मौका मिला हमें मैच जीतने का। जीतना क्यों नहीं चाहेंगे, जीतने के लिए यार तो फिर आपको बीच में बॉलिंग क्यों नहीं की? आप फुल टॉस फेंक रहे हैं, यहाँ फुल टॉस फेंक रहे हैं, क्या नीचे पानी लगा हुआ था विकेट को? क्या विकेट ख़राब था? क्या था विकेट को? आपने बॉल बीच में मुझे बताए ना। नहीं क्या मतलब जजमेंट का मसला है नवाज? नहीं यार, वैसे विकेट को पानी लगा हुआ था। देखिए बात ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि हमने रहना एक साथ ही है, सबसे जाहिर है एज अ होस्ट मुझसे थोड़ी थोड़ी गलती हो रही होगी, कहीं पे सवाल बेहतर नहीं हो पा रहा होगा, कहीं पे सलीम भाई मेरी बात समझ नहीं पा रहे होंगे, वो मैं सवाल कुछ करता हूँ जवाब कुछ दे, इस तरह थोड़ी थोड़ी गलती हो रही है। रहना सबने साथ है और सर नहीं झुकाना मेरा, आपने रहना करते हैं, आपने सर नहीं झुकने देना, ठीक है ना? आपने बहुत मैच जिताए, आप आइंदा भी मैच जिताएंगे सलीम भाई। हाँ, कभी ये भी हो सकता है कि टॉस के बाद टीम भी चेंज हो सकती है जी। ये बाबर सलीम भाई, आपका जो लतीफ़ा आपने अमेंड किया है बड़ी अच्छी एफर्ट थी, लेकिन किसी एक बंदे की वजह से नहीं हारे हम, सारों ने मिलके मेहनत की। अच्छी स्पीच दी है। अच्छा थोड़ा मैं बता दूं, हारे क्यों आप? ये शाम से ना कोई बात नहीं, करना चाहे कि हम हारे क्यों? वैसे मैं एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान टीम नहीं आ रही, पूरा पाकिस्तान आ रहा है, क्योंकि ये मैच जो ऐसा होता है कि हर बंदे को तकलीफ़ होती है इससे। मगर मैंने कल हाइलाइट्स देखी तो मुझे यार थोड़ा सा, हमें 3 बार मौका मिला आखिरी ओवर में, मैं बाकी सारा मैच छोड़ देता हूँ। अब कहाँ गलतियाँ हुई, गलतियाँ तो बेशुमार हुई, कप्तानी में बहुत बेशुमार, आमिर ने भी कल मेंशन बहुत किया था, बहुत जगह गलती हुई। देखिए आखिरी ओवर में ना हमें 3 दफ़ा अल्लाह ने मौका दिया कि हम मैच जीत सकते थे। अच्छा, हमने फ़ायदा नहीं उठाया? मैं वही आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। देखिए आखिरी ओवर में 16 स्कोर चाहिए था। पांड्या, ये दोनों एक्सपीरियंस माशाल्लाह करंट क्रिकेट खेल के आए हैं। मुझे ये बताएं कि पांड्या को अगर नवाज जिस बॉल पे वो आउट हुआ है ना, वो 6 बॉल करे ना तो वो 5 छक्के मारेगा उस बॉल पे। मतलब उसके मतलब का बॉल वो था, अल्लाह ने आपको मौका दिया, वो आउट हो गया। उसके बाद 5 बॉलों में नया बैट्समैन आया, सिंगल की, विराट ने दुक्का लिया, फिर क्या हुआ, और फुल टॉस देता रहा वो। कोशिश पूरी हुई कि यार किसी तरह, मुझे ये फील हो रहा था कि इतना प्रेशर कौन सा है कि आप 9 बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर रात को 9 बॉल किया, 3 बॉलों में 6 रन हुए। उसके बाद फिर अल्लाह ने आपको मौका दिया आखिरी नहीं, 3 गेंदों में 5 स्कोर चाहिए था, विराट बोल्ड हुआ, 3 रन हुए, 2 बॉल रह गए। सामने कौन आया खेलने के लिए? नया बैट्समैन आया, सेट बैट्समैन दिनेश कार्तिक खेल रहा था। कार्तिक सेकंड लास्ट बॉल पे स्टंप होता है, नया बैट्समैन खेलने आता है। अब मुझे दोनों क्रिकेटर बैठे हैं, मैं पूछता हूँ, इवन विराट कोहली ने जाके उसको कहा कि यार सिंगल लेनी है, 2 भाग के लेंगे, क्योंकि अगर उस वक्त वो बॉल बीच में करता, मैं कहता हूँ ऐसे करके भी फेंक देता, वो कभी ऊंची हिट ना मारता, क्योंकि अगर आउट होता तो इंडिया मैच हारता था कि नहीं हारता था। उसने उस बॉल को भी बीच में नहीं किया यार, टांग से बाहर करके मेक श्योर किया। मैं अब क्या, मुझे तो यही लग रहा था कि यार हम मैच जीतना ही नहीं चाह रहे, कि टांग से बाहर बॉल की, मैच टाई हो गया, आखिरी बॉल पे स्कोर हो गया। तो ये मुझे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 3 बार मौका मिला हमें मैच जीतने का। जीतना क्यों नहीं चाहेंगे, जीतने के लिए यार तो फिर आपको बीच में बॉलिंग क्यों नहीं की? आप फुल टॉस फेंक रहे हैं, यहाँ फुल टॉस फेंक रहे हैं, क्या नीचे पानी लगा हुआ था विकेट को? क्या विकेट ख़राब था? क्या था विकेट को? आपने बॉल बीच में मुझे बताए ना। नहीं
क्या मतलब जजमेंट का मसला है नवाज? नहीं यार, वैसे विकेट को पानी लगा हुआ था। देखिए बात ये है कि बॉलर्स को हो जाते हैं, बॉलर्स इसमें judgment यार का ये मसला नवाज का एक calculation। ओवर में इतनी ज्यादा गलतियां जो है ना, वो गलती- नहीं, लेकिन वो शुरू से question mark है। ऊपर से उठ चुका आई था थिंक ना। नवाज कभी इस तरह के, आई थिंक उसने इस तरह का इंटरनेशनल गेम में कभी इस तरह का प्रेशर ओवर नहीं किया, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि कभी उस पर ऐसी सिचुएशन नहीं आई। ये मुझे लगता है उसका ये पहला एक्सपीरियंस था कि इतने प्रेशर गेम में उसको ये लास्ट ओवर करना पड़ा इस तरह का। लेकिन जैसे अभी आपने वो बाबर की स्पीच दिखाई, उसमें उसने कहा कि जी हम सीखेंगे, गलतियां छोटी छोटी गलतियां, एक गलती होती है समझ आ जाता है कि ये पहली दफ़ा हुई है, ठीक है कोई बात नहीं, सीखेंगे। ये जो कल हुआ है ना पाकिस्तान के साथ, ये पीछे 3-4 दफ़ा पिछले भी हो चुका है। सेमीफाइनल निकालने वर्ल्ड कप का, वहाँ उसका डिसीजन गलत था, जहाँ पे इमाद को ओवर करवाना चाहिए था, वो हसन को लेके आया, टर्निंग पॉइंट था, वो मैच जीत गया हमसे। वहाँ पे अगले ओवर में हारिस को वहाँ पे भी रन हुए। फिर एशिया कप में वहाँ ये सिचुएशन आई, हमसे पांड्या मैच लेके चला गया 2 में 25 तक, कितना वहाँ पे हारिस को हुआ। फिर कल फिर वही सिचुएशन आई, हमारे डिसीजन गलत थे, ठीक, और हम इसी तरह का क्रंच मोमेंट में हम मैच आ रहे। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, अब 4 सिचुएशन पे जहाँ पे इस तरह का प्रेशर सिचुएशन है, आप मैच आ रहे हैं, अब मैच जीते नहीं है वहाँ से, जहाँ भी क्रंच मोमेंट्स आए। फिर आपकी जो कप्तानी की मिस्टेक्स हैं वो सेम है, आपको यही नहीं पता चल रहा कि किस टाइम मैंने किस बॉलर को बॉलिंग करवानी है, बॉलर्स मैंने रोटेट कहाँ पे करने हैं, किस सिचुएशन में करना है। कल भी जैसे हमने फिर बात की है, मेरे लिए 2 ही टर्निंग पॉइंट थे, मैं अभी भी कहता हूँ। एक जो 12वां ओवर नवाज को करवाया गया, ठीक, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई 6 ओवर जब पावर प्ले खत्म होता है तो 7वें से स्पिनर्स नहीं स्टार्ट कर देना है और 7 से 12-13 तक उसने खत्म कर देना है, ऐसे नहीं होता। T20 सिचुएशन के हिसाब से चलना है आपको कि यहाँ पे मुझे फास्ट बॉलर लगाना चाहिए या स्पिनर लगाना चाहिए। फिर दूसरा जो मोमेंट था हारने का, वो वही था जो 3 में 48 थे और आपने हारिस को ओवर नहीं करवाया। तो ये एक दफा नहीं गलती आप कर चुके, आप पीछे से गलतियां करते हुए आ रहे हैं, तो आप सीख नहीं रहे। आप क्या तो रहे हम सीखेंगे, लेकिन सीख नहीं रहे। नहीं सीखेंगे विकी भाई। मगर डॉक्टर सलीम भाई, यार, मगर देखें, सॉरी मैं विकी से आप बोले। देखें, आपने जब मार पड़ी थी ना, तो आपको उसी वक्त, उसी टाइम जब 24 हो गया था, अब हर ओवर में तो मार नहीं पड़नी थी। मैं बार बार कहता हूँ कि इसको उसको ओवर करवा देना चाहिए था, इफ्तिखार की कह रहे हैं, इफ्तिखार को। अच्छा, इफ्तिखार को, ताकि आप एंड में अपने स्पिनर का ओवर बचाते ही नहीं यार। हमेशा आपको पता है स्पिनर को मार पड़ती है, तो आपने ये कितनी दफ़ा इस तरह की गलतियाँ कर चुके हैं कि आप स्पिनर का ओवर रखना तो सबसे मुश्किल आसान काम है ना दूसरी टीम के लिए, तो आप ये बार बार गलतियाँ कर रहे हैं। वो ठीक कह रहे हैं आमिर कि ये आप नहीं बार तो बार गलतियाँ ऐसे में दोहरा जब जहाँ पे नवाज एक फुल टाइम बॉलर है और फिर विराट जैसे सेट बैट्समैन है, तो पार्ट टाइम बॉलर के साथ भी कोई अनहोनी हो जाती। देखिए बात ये है कि नवाज ने जो कल ओवर किया ना, दुनिया का कोई भी स्पिनर होता ना तो ही बहुत अंडर प्रेशर। फुल टॉसेस भी किया उसने, मौका हमें ज़रूर मिला, एक टाइम पे लगा जब पांड्या पहली गेंद पे आउट हो गया, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन वो आउट हो गया, हमारे पास एक मौका आया। फिर हमारा आई थिंक काफ़ी इस चीज़ पे बहस हो रही है कि नो बॉल था जो इस पे विराट ने छिक्का मारा, और इसमें ब्रेक के बाद तफसील से हम बात कह रहे हैं कर कि था, कोई कह रहा नहीं था। वो देखिए एंड ऑफ द डे उससे पहले मुझे ऐसा फील हुआ कि जो कार्तिक को एक फुल टॉस हुआ जो उसने निकल के खेला, दैट वाज आल्सो हमारे लिए फेवरेबल हो गया था कि वो नहीं कॉल हुआ, उसको दे डिडंट कॉल दैट अ नो बॉल, क्योंकि वो शायद निकला या जो भी था। प्रेशर सिचुएशन में कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा स्पिनर है, वो 15-16 रन विराट कोहली, हार्दिक पांड्या के सामने मुझे नहीं लगता कि वो रोक सकता था। रोक लेता तो दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट अचीवमेंट। बट ये जो बाबर की स्पीच है, वो इस अच्छी स्पीच है इन अ वे कि अपने टीम को, अपने लड़कों को मोटिवेट करना इज़ अ वेरी गुड थिंग, कि आप मोटिवेट करें और आप उसको लेके चलें और उनको करें आप मोटिवेशन के। ठीक है कि उनका जो एक माइंड सेट है, मैच हारे हुए हैं, पार्ट ऑफ गेम, पार्ट ऑफ द गेम, ये वो सारा कुछ। बट यस द थिंग इज़ कि जितनी भी बात हुई है वो किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं की गई। अगर आप थ्रू आउट जितना भी मैच का लोगों का सुन लें, किसी एक के ऊपर भी आपने किसी को टारगेट नहीं किया आप लोगों ने। और वही बात जो आमिर की बात है, मेरे लिए अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान मैच किधर हारा है, तो मैंने कल भी आपको बात की थी, ना ये शाहीन की वजह से आ रहा है, ना ये हारिस की वजह से आ रहे हैं, ना ही नवाज की वजह से आ रहे हैं। ये हारे हैं कि उस टाइम पे 18वां ओवर जो था वो हारिस रऊफ का बनता था। मैं यहाँ पे बैठ के ये कह रहा हूँ, हो सकता है मुझे ये लगता हो सकता है आमिर मेरे से इस बात पे एग्री ना करे, हो सकता है आप मेरे से इस बात पे एग्री कर लें।
तो हर एक का एक डिफरेंट ओपिनियन है, एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। बट फॉर मी, आप हमेशा अपना मेन बॉलर ला के मैच को ख़त्म करते हैं, नहीं कि उसको लिंगर ऑन में लेके जाते हैं। एंड में आपके फास्ट बॉलर्स या आपके मेन बॉलर्स के ओवर बचाना काम नहीं है, उनको यूटिलाइज करना काम। आई थिंक वो गलती हुई है। Nobody will watch। बाबर की बातों को सुन के एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आप तीनों से वही सवाल बारी बारी में करूंगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।